अब आइए मैं उस सरजमीन पर चलता हूँ जहाँ के श्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके ख़ानदान से, उनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मेहमान शायर कवि जनाब श्रीमान जी बिरजेश सिंह जो बलिया से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा इसलिए कि उनकी शायरी में इसलिए इतनी उपज है कि अगर ये कह दिया जाए कि उनकी शायरी में चाँद की ठंडक, शबनम के आंसू, गुल की महक, चकोर का वालेहानापन, दरिया की रवानी, मौजों का जोश, कहकशा की रंगीनी, ज़मीन की चमक, सुबह का नूर, आफताब की तमाज़त, सब्ज़े की नरमी, हिरन की शोखी, ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद है। मैं जनाब श्रीमान जी बिरजेश सिंह बलियावी से मैं निवेदन करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल किया जाए कि नज़र नज़र में प्यामो सलाम हो जाए, नज़र नज़र में प्यामो सलाम हो जाए, मेरा भी चाहने वालों में नाम हो जाए। बड़ी उम्मीदों से भेजा है शौक़ का नामा, कबूल काश हमारा सलाम हो जाए। एक ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मेहमान शायर बिरजेश जी बलियावी। बैठिए बैठिए। भाई आ जाइए। देखिए ये बच्चा अब इस प्रोग्राम में शामिल है। मैं एक बहुत पुरानी बात आपको बता दूं, आप सुने होंगे कि एक मर्तबा, मेरी बात अगर आप गौर से सुने तो इस बच्चे के बारे में मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि इस प्रोग्राम में, इस कवि सम्मेलन में आपके साथ साथ एक बच्चा भी है और बिरजेश सिंह जी हमारे ये मेहमान शायर है। मैं एक बात, हाँ, ये लड़के के बारे में मुझे याद आई एक बात कि एक मर्तबा किसी घर में आग लग गई थी। सारे लोग आग को बुझाने में मसरूफ थे। कोई बहुत बड़े बर्तन में पानी लेके आ रहा था और कोई बड़े बर्तन में, कोई बाल्टी में पानी लेके आ रहा था और उस आग पर डालता था। तो एक कौवे ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी चोंच के पानी से जो चिड़िया थी वो चोंच में पानी लाती थी और उस आग पर डालती थी? तो एक कौवे ने उससे पूछा छोटी चिड़िया से, क्या तुम्हारे चोंच के पानी से आग बुझ सकती है? तो उस चिड़िया ने कहा कि मेरे चोंच के पानी से आग बुझे न बुझे, मगर जब आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो उसमें हमारा नाम भी सरे फहरिस्त रहेगा। तो बहरहाल, मगर हमको ये महसूस हो रहा है ये बच्चे को कुछ ज्यादा लग रही है, आप बता रहे हैं। अरे साहब ये 19 से एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, भाई पहली बार इत्तेफाक हुआ है। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाँ थोड़ा शांति बनाए, और आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन करने वाले परम आदरणीय सलमान घोसवी जी, शैलेंद्र प्रताप यादव जी, और आज इस हाल में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मंच पर विराजमान कविगण, शायर और शायरा, कवित्री, धरती की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली सामने बैठी हुई नारी शक्ति, तमाम लोगों का मैं नाम तो नहीं जानता, दो एक का नाम जानता हूँ। घोषी से डॉक्टर अकमल जी आए हैं, राजीव सिंह जी आए हैं। आप सबको मैं इस अदब की महफिल में सलाम पेश करता हूँ। जिनको मैं नहीं जानता हूँ आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। आइए कुछ बातें आपके सामने मैं रखता हूँ कविता के रूप में। एक बात मैं कहूँगा कि देखिए, कविता वो चीज़ होती है जो कुछ संदेश देती है और लगे कि ये संदेश जीवन में उतारने के लायक है, तो वो संदेश आप जीवन में उतारिए। और मेरे साथ तो कार्यक्रमों में एक घटना ऐसे घट जाती है, वो आज भी हो गया। जब हास्य का कवि पढ़ लेता है, कोई शायरा पढ़ लेती है, उसके बाद जब नंबर आता है तो कितना मुश्किल होगा आपको अपनी तरफ खींचने में, तो आप समझ रहे हैं।
फिर भी आइए कोशिश करता हूं। पहले मैं 4 पंक्ति पढ़ देता हूं, फिर अपनी बात पे आता हूं कि कवि हूं, कविता पढ़ने आया हूं, हर दिल में मोहब्बत भरने आया हूं। कवि हूं, कविता पढ़ने आया हूं, हर दिल में मोहब्बत भरने आया हूं, मगर मोहब्बत भरने और कविता पढ़ने से पहले मऊ की धरती को नमन करने आया हूं। मऊ की धरती को नमन करने आया हूं। और ये बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण के ऊपर ये कार्यक्रम है। 4 पंक्ति पर्यावरण के लिए आप गौर कीजिएगा कि प्राकृतिक वस्तुओं को बचाइए, प्राकृतिक वस्तुओं को बचाइए, धरती को सुंदर बनाइए। प्राकृतिक वस्तुओं को बचाइए, धरती को सुंदर बनाइए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ पेड़ लगाइए, कुछ पेड़ लगाइए। कुछ लोग अपने परिवार को सजाते हैं, कुछ लोग समाज को सजाते हैं। शैलेंद्र जी आपके लिए है कि कुछ लोग अपने परिवार को सजाते हैं, कुछ लोग समाज को सजाते हैं। और हमेशा कद्र कीजिए उस इंसान की जो लोग पेड़ लगाकर पूरी धरती को सजाते हैं, जो पेड़ लगाकर पूरी धरती को सजाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह वाह वाह। पेड़ सुंदरता, पेड़ जो है प्रकृति का वरदान है। ये तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। आइए अब थोड़ी सी कविता की तरफ आपको ले चलते हैं। गौर कीजिएगा, मैंने पहले कहा था आपसे कि कविता कोई न कोई संदेश देती है। आदरणीय शैलेंद्र प्रताप जी और मुख्य विकास अधिकारी सबकी उपस्थिति है। मां शारदा से यही प्रार्थना है कि जो शब्द निकले वो साहित्य की परिधि में रहे। कहना जरूरी हो तो कहा जाए, लेकिन वो साहित्य की परिधि में रहे। गौर कीजिए मंच के लोग भी कि मन कुंठित न हो इसलिए बच्चों को प्यार दीजिए, मन कुंठित न हो इसलिए बच्चों को प्यार दीजिए, अभिन्न अंग मानकर उन्हें पूरा अधिकार दीजिए। कि मन कुंठित न, बैठ जाइए, कि मन कुंठित न हो इसलिए बच्चों को प्यार दीजिए, अभिन्न अंग मानकर उन्हें पूरा अधिकार दीजिए। और हर माँ बाप से मेरी गुजारिश है बस एक, प्यार और अधिकार के साथ साथ बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अध्यक्ष महोदय, लगता है कि सवाल तो उठता है मन के अंदर कि संस्कार कहाँ है, ला करके बच्चे में डाला जाए। मुझे लगता है कि संस्कार कहाँ से आता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही ही कह रहा हूँ कि संस्कार यहीं से आता है। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही, लेकिन मुझे जो लगता है वो कह रहा हूँ। गौर कीजिए कि संस्कार कोई वस्तु नहीं जो बिकती हो दुकानों में, और खाने की ये चीज नहीं जो मिलती हो पकवानों में। कि संस्कार कोई वस्तु नहीं जो बिकती हो दुकानों में, और खाने की ये चीज नहीं जो मिलती हो पकवानों में। और जैसा होगा माता पिता का भोजन, चिंतन और चरित्र, वैसा विकसित हो जाएगा संस्कार संतानों में। वाह 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 वाह, बहुत। पत्नी को पता नहीं है हमारे यहाँ की ये सब्जी मैं कहाँ से ला रहा हूँ, वो तो मैं जानता हूँ। वैसा विकसित हो जाएगा संस्कार संतानों में। गौर कीजिए 4 पंक्ति और। नारी शक्ति बैठी हुई है, जो मैं कह रहा हूँ आपको ये ठीक से समझ में आएगा कि शादी होती है तो क्या होता है, हम आपके घर जाते हैं, आप मेरे घर आते हैं, यही होता है ना। हर आदमी बड़ी आसानी से कह देता है कि मेरे घर में बहुएं बिल्कुल बेटियों की तरह से रहती हैं। ये कहाँ तक सही है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और मंच पर जो है बड़े ही विद्वजन लोग बैठे हैं, ये लोग भी जानते हैं। गौर कीजिए, यही सुनता हूँ, यही सुनता हूँ कि बहू अब बेटी की तरह सम्मान पाती है, और बेटी अगर कली है तो बहू फूल समझी जाती है। बहुत अच्छे, वाह वाह। यही सुनता हूँ कि बहू अब बेटी की तरह सम्मान पाती है, बेटी अगर कली है तो बहू फूल समझी जाती है। दहेज कोई नहीं मांगता, सबको चाहिए सिर्फ सभ्य बहू, फिर भी गैस तभी लीक होती है खाना जब बहू बनाती है। समझ में नहीं आता है कि गैस तभी क्यों लीक हो जाती है, फिर भी समझ में नहीं आता कि गैस तभी क्यों लीक होती है खाना जब बहू बनाती है। और गौर कीजिए आप, बड़ी खूबसूरत महफिल बैठी है 4 पंक्ति इस महफिल के लिए कि आओ अब तो मिलजुल कर रहें, और कुछ कहे भी तो प्यार से कहें। आओ अब तो मिलजुल कर रहें, कुछ कहें भी तो प्यार से कहें, और नफरत अभी हटे तो अच्छा है, क्या पता कल हम रहे ना रहें, क्या पता कल हम। इस पर कोई विरोध नहीं है, कल क्या होगा इस पर कोई विरोध तो है ही नहीं है,
इसलिए उस पर खेत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्थिति आती है, तकलीफ होती है, लेकिन अब वो आती है तो क्या किया जाए, हमारे आपके किसी के सामने आ सकती है। 4 पंक्तियों में मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मौत से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं हमको, मौत से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं हमको, अगर शिकवा शिकायत है तो बस इतनी है हमको कि मौत से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं हमको, अगर शिकवा शिकायत है तो बस इतनी है हमको कि हमें अपने कंधों पर शमशान तक ले जाना पड़ा उनको, हमें अपने कंधों पर शमशान तक ले जाना पड़ा उनको, जिनके कंधों पे चढ़कर शमशान तक जाना था हमको, जिनके कंधों। लेकिन अब वो होता है तो क्या किया जाए, होगा। और आप लोग तो हमसे बढ़िया समाज को देखते हैं, मैं तो ऐसे बंद कमरे में लिख पढ़ लेता हूँ, आपको सुना देता हूँ। आप जरा गौर कीजिए, क्या समाज में कुछ ऐसा है क्या सर कि महफिलों में बैठना नहीं आता, नहीं आता, कि महफिलों में बैठना नहीं आता, कभी बैठ गए तो बोलना नहीं आता, कि महफिलों में बैठना नहीं आता, कभी बैठ गए तो बोलना नहीं आता, और समंदर की गहराई नापने चले हैं अब वो भी, जिनको अभी तैरना नहीं आता। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। समंदर की गहराई नापने चले हैं अब वो भी, जिनको अभी तैरना नहीं आता। और गौर कीजिए, आप ध्यान देने की बात क्या है कि बड़ी मुश्किल भरी राहों को हंसकर पार करता है, जहां हो झूठ की महफिल वहां भी सत्य कहता है। बड़ी मुश्किल भरी राहों को हंसकर पार करता है, और जहां हो झूठ की महफिल वहां भी सत्य कहता है। नहीं कोई हरा पाया जहां में आज तक उसको, कि जो आशीष माँ का साथ ले घर से निकलता है। वाह वाह वाह, कि जो आशीष माँ का साथ ले घर से निकलता है। और गौर कीजिए, एक और चीज दिखाई देती है कि सुना देता हूं कि मेरा बेटा मेरा आदर नहीं किया है, हर बात में मेरा अनादर किया है। मेरा बेटा मेरा आदर नहीं किया है, हर बात में मेरा अनादर किया है, मगर उसने किया है मेरे साथ ठीक वही जो मैंने अपने पिताजी के साथ किया है, कि जो मैंने अपने पिताजी के साथ किया है। गौर कीजिए, आपके वचन कड़वे होंगे। प्रेम की भाषा में क्या लगता है, मोहब्बत से बोलने में लगता क्या है। देखिए सलमान जी कितना मोहब्बत से बोल रहे हैं, कुछ लग थोड़ी रहा है कि वचन कड़वे होंगे तो मन आहत हो जाएगा, वचन कड़वे होंगे तो मन आहत हो जाएगा, और प्यार के 2 बोल से ही सिर नत हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत वचन कड़वे होंगे तो मन आहत हो जाएगा, और प्यार के 2 बोल से ही सिर नत हो जाएगा। व्यंग के वचन कभी मत बोलिए साहब, नहीं तो फिर महाभारत हो जाएगा। व्यंग के वचन कभी मत बोलिए, नहीं तो फिर महाभारत हो जाएगा। और गौर कीजिए, आपको मैं भारत का एक छोटा सा इतिहास 4 पंक्तियों में कह देता हूं कि जिसकी अपनी अलग थी कहानी, गौर कीजिए जरा, कि जिसकी अपनी अलग थी कहानी, और अग्नि में जिसके अलग थी रवानी। कि जिसकी अपनी अलग थी कहानी, और अग्नि में जिसकी अलग थी रवानी। चलो नमन करें उस चिता को, चलो नमन करें उस चिता को, जिसमें जली थी पद्मिनी रानी, जिसमें जली पद्मिनी रानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गौर की 4 पंक्ति यहाँ पे भी, और कि मुश्किलों से मत घबराइए, हालात को बस समझते जाइए। मुश्किलों से मत घबराइए, हालात को बस समझते जाइए, और अपने पांव का कांटा अगर निकलवाना है तो पहले दूसरे के जख्मों पे मरहम लगाइए, पहले दूसरे के जख्म पे मरहम लगाइए। और गौर कीजिए, आप 4 पंक्ति और की, बहुत जल्दी हट जाऊंगा, 4 पंक्ति और गौर कीजिए कि समाज में जो देखता हूं वही कहता हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, जो देख रहा हूं वो कह रहा हूं, कि झूठ को सच कह देंगे लोग, न जाने क्या क्या रच देंगे लोग। कि झूठ को सच कह देंगे लोग, न जाने क्या क्या रच देंगे लोग। और बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कि झूठ को सच कह देंगे लोग, न जाने क्या क्या रच देंगे लोग, और हमेशा छुपा के रखो अपने जख्मों को, नहीं तो उसे खुरस देंगे लोग। बहुत नहीं तो उसे। आइए तो एक और शेर सुना के हटता हूँ, एक और शेर सुना देता हूँ
कि एक छोटी सी कविता मैं 1.5 से 2 मिनट का सुना करता हूं। देखिए, समाज में एक गलती हो रही है, अब पता नहीं आज भी वो गलती हो रही है कि नहीं, मैं जानता तो नहीं। आप लोगों में अगर कोई व्यक्ति वो गलती कर रहा हो तो मेरी गुजारिश है कि वो गलती न की जाए। देश बड़ा लंबा है, गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं और कह दे रहा हूं, जिस गलती की मैं बात कर रहा हूं उसमें इस पुरुष समाज की गलती तो है, लेकिन उस गलती को होने में नारी समाज का भी हाथ है। क्योंकि नारी समाज अगर जिद कर जाए कि नहीं, ये गलती मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पुरुष के बस का है कि वो गलती कर दे। चाहे दबे मन से, न चाहते हुए, किसी मजबूरी बस, नारी समाज भी उस गलती में हाथ तो दे ही रही है, गलती उसकी भी है। मैं उस गलती पे आता हूं सीधे, आप देखिएगा कि कविता है, 2-2.5 मिनट की, गौर कीजिए। गलती क्या हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है कि जब तुम बेटी का वध गर्भ में कर देते हो तो उसके साथ अन्याय हो जाता है। हाँ, जब तुम बेटी का वध गर्भ में कर देते हो तो उसके साथ अन्याय हो जाता है। तुम्हारी ममता का अपमान हो जाता है। बेटों की तुलना में बेटियों का अनुपात घट जाता है। परिवारों का ढांचा बिगड़ जाता है। समाज में दुष्कर्म बढ़ जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं आ जाती हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति का नियम भी छिन्न भिन्न हो जाता है। बेटी जब गर्भ में आती है तो तुम निराशा का भाव व्यक्त करते हो, भ्रूण हत्या की बात करते हो। ऐसा क्यों करते हो? आखिर ऐसा क्यों करते हो? बेटी तो फूल में लाली है, बाबुल के गुलशन की हरियाली है, माँ बाप का प्यार है, आत्मा की पुकार है, सृष्टि का सम्मान है, ईश्वर का वरदान है, 2-2 कुलों की पहचान है, 2-2 कुलों की पहचान है। बेटी अगर धरती पर नहीं आएगी तो भाई की कलाई पर राखी नहीं बंध पाएगी, बारात नहीं आएगी, कन्यादान की रस्म नहीं हो पाएगी, पुरुष को जीवन संगिनी नहीं मिल पाएगी और वंश रेखा स्वतः मिट जाएगी, आगे चल करके स्वतः मिट जाएगी। रामकृष्ण गौतम अगर अद्भुत है तो सीता, सबरी, अनसुईया भी अद्भुत है। सूर, तुलसी, कबीर की तरह से मीरा अद्भुत है। अर्जुन और भीम अगर शक्ति के प्रतिबिंब हैं तो पन्ना और पंचाली भी शक्ति के प्रतिबिंब हैं। देवव्रत ने अगर गंगा के प्रवाहित जल को रोक दिया तो सावित्री ने भी यम का नियम बदल दिया। लक्ष्मी ने रणकौशल दिखा दिया। क्यूरी, कल्पना, सुनीता विलियम ने विज्ञान की ऊंचाइयों को छू दिया। मदर टेरेसा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अनोखा काम कर दिया। पीटी उषा और मैलेस्ट्री ने तो इतिहास रच दिया। इंदिरा और बेनजीर का आज भी कोई विकल्प नहीं। अर्थात बेटियां बेटों से कम नहीं, अर्थात बेटियां बेटों से कम नहीं। इसलिए बेटी को धरती पर लाओ, उनको सूरज चांद दिखाओ, सृष्टि में ईश्वर का वचन निभाओ, अपनी ममता का सम्मान बढ़ाओ। बेटी को गर्भ में मारने का विचार कभी मत बनाओ, कभी मत बनाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं वो हाँ, आइए बिरजेश सिंह के